एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्यानी भगत और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी शिरोधारा के बारे में। शिरोधारा क्या होता है, उसको कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरीके से वो काम करता है, वो सभी चीज़ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ जो बनाते रहती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रखिए। सो यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल शिरोधारा क्या होता है ना। तो आयुर्वेद की प्रोसीजर है, एक क्रिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शिरोधारा। ठीक है, तो शिरोधारा जो होता है इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट रहता है उनको लेटा दिया जाता है और लेटाने के बाद उनके जो हेड है, जो भी उनका जो सिर रहता है, उसमें धारा दी जाती है। या फिर वो तेल की हो सकती है, या फिर वो क्वाथ की हो सकती है, या फिर वो शीर की हो सकती है। ये सभी चीज़ जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो तेल की करते हैं। सब जो रुग्ण है, सब जो पेशेंट्स हैं, उनकी प्रकृति के अनुसार हम उनको शिरोधारा देते हैं। ठीक है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका रुग्ण का बल कैसा है, ठीक है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनकी जो प्रकृति है वो कैसी है। एक्चुअली प्रकृति का मीन्स क्या होता है कि हमारे आयुर्वेद में दोषास बताए गए हैं और दोषास के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग प्रकृति रहती है। मतलब कोई वातज प्रकृति का रहता है, कोई पित्तज प्रकृति का रहता है, कोई वात पित्तज, कोई कफ पित्तज। ओके, सब 3 दोषास बताए गए हैं जिससे कि हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे आयुर्वेद जो है उसमें त्रिदोष बताए गए हैं, जो कि वात, पित्त और कफ रहते हैं। वात का क्या काम रहता है कि वो मूवमेंट करवाता है, ठीक है ना, चलायमान गति रहती है। जो भी हमारा जो कार्य होता है, जैसे कि चलना वगैरह, ठीक है, बोलने की प्रोसेस जो होती है, ठीक है, और ये सभी जो क्रियाएं होती है, जैसे कि कोई हाथ वगैरह जैसे मूवमेंट होती है, ठीक है ना, वो सभी को जो क्रियाएं होती है वो हमारे बॉडी में वात करवाता है। फिर दूसरा जो होता है वो पित्त होता है। तो पित्त जो होता है वो क्या करता है कि जो डाइजेशन जो प्रोसेस रहती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो पित्त के कारण होती है, वो पित्त दोष करवाता है। नाउ थर्ड वन इज अ कफ। तो कफ दोषा जो रहता है, कफ दोष की ये रहती है कि वह मूवमेंट में हेल्प करवाता है। ठीक है ना, मूवमेंट कौन करता है, वो वात करता है, लेकिन जो हेल्प है वो कफ के द्वारा की जाती है। जैसे कि जो आपको पता है कि बोन्स रहते हैं, बोन्स के बीच में जॉइंट रहती है, ठीक है। तो जॉइंट्स जो है, जॉइंट्स के थ्रू वो बोन्स की मूवमेंट होती है। तो जॉइंट्स में क्या रहता है, जॉइंट्स के बीच में क्या होता है वहाँ पर, दैट इज अ साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड को हम रिलेट कर सकते हैं कफ से। ओके, सो यस, ये होते हैं 3 दोषास इन अवर बॉडी अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा। ओके, सो यस, तो सबकी जो प्रकृति रहती है वो इन दोषास के अकॉर्डिंग रहती है, हर एक पेशेंट्स की प्रकृति। चलो बात करते हैं कि इसका यूज जो है वो हम किस किस रुग्ण जो है, किस किस पेशेंट्स में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस, मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रयोग है वो हम जिसमें कि हेयर फॉल वगैरह रहता है, जिसको डेंड्रफ रहता है, ओके, उसमें हम कर सकते हैं। या फिर जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, ओके, जिसका जिसको रोग रहते हैं, मानस रोग, मानस से रिलेटेड जिसको व्याधियाँ रहती हैं, ओके, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो लोग इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उनको हम ये बता सकते, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको प्रयोग करिए। फिर और आता है जिसको पैरालिसिस मारा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको फेशियल पैरालिसिस रहता है, एक्चुअली जिसको फेशियल पैरालिसिस रहता है उनको हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जिसमें स्ट्रेस दिखा जाता है, टेंशन दिखा जाता है, उनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसको हेडेक रहता है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, बहुत बार उनको हेडेक होता है, ठीक है, यस, जिसको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है उनको ये हम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। यस, ये जो है ये इन लोग जो है जिसको पूरे हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, उनको ही हम रिकमेंड करते हैं। किसी का जो मन रहता है बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, ठीक है ना, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके, वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते। हम जब शिरोधारा की प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हम मेनली तेल का प्रयोग करते हैं। वो जो पेशेंट है उसको लिटा दिया जाता है, ठीक है, सुपाइन पोजिशन में, ठीक है, उसको लिटा दिया जाता है। फिर
जो शिरोधारा का जो यंत्र रहता है, ठीक है, एक उसका जो है यंत्र रहता है, उसको उसके हेड के ऊपर रखते हैं। ओके, उसके हेड के ऊपर रखते हैं, वहाँ से जो शीर जो है, सिर जो रहता है, अपना जो हेड रहता है, उसमें तेल की धारा जो है वो करवाई जाती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी इसके बाद, आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। सो ये इस तरीके से प्रोसीजर रहती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसके लिए अगर कोई पेशेंट है, उसके बाल वगैरह कटवा दिया जाए, ओके, ज़्यादा नहीं बट थोड़े तो भी बाल उसके कटे हुए रहने चाहिए, जिसके कारण कि उसका जो यूज़ है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो और अच्छी तरीके से देखने को हमको मिले, ठीक है। सो ये सभी चीज़ उसमें कराया जाता है। और एक बात बता देती मैं कि आपको इसका यूज़ जो है वो लगातार करना रहता है, 15 से 20 दिन तक लगातार किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार ही हमेशा यूज़ करें, हमको इसको मतलब डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग या तो फिर 10 डेज़ या तो फिर 15 डेज़, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग जो व्यक्ति रहता है, अलग अलग पर्सन रहता है, उसकी प्रकृति के अनुसार हम इनके में जो तेल है उसको रिकमेंड करते हैं, ओके। जिसकी वातज प्रकृति है उसमें हम बला तेल जो रहता है वो देते हैं, ठीक है। और जिसकी अगर पित्तज प्रकृति है उसमें हम चंदन बला लाक्षादि तेल का प्रयोग करते हैं। फिर जिसमें कफ दोष की विकृति है उसमें हम एलादि तेल वगैरह का उपयोग करते हैं, ठीक है। सो ये सभी चीज़ जो मैंने बताया आपको, तेल वगैरह, इसके अलग वाले तेल भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द वैद्य जो है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो है, वो इन सभी तेलों का ही यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू वाता, अकॉर्डिंग टू पित्ता और अकॉर्डिंग टू कफ दृष्टि, ओके। सो यस, ये इस तरीके से किया जाता है और फिर इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा देखा जाता है, ठीक है। मानस जो है, मानस रोग में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो यस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको ये इफेक्टिव लगता है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और भी अगर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए या फिर टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, ओके। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।